कई ने सीता को मुंह दिखाई में क्या दिया? किसने उपहार में दे दिए अपने बेटे? राजा दशरथ के चारों बेटों का विवाह राजा जनक की बेटियों से हुआ था। विवाह के बाद जब सभी अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने सबसे बड़े बेटे राम की पत्नी सीता को अलग अलग उपहार दिए थे। जानते हैं कि बाद में जिस महारानी कैकेयी के कारण माता सीता को वन वन भटकना पड़ा, उन्होंने उपहार में क्या दिया था। राम मंदिर के अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से भव्य समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कई अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म स्थान से लेकर उनके वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या वापसी तक हर घटना का जिक्र किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी राम के जीवन के हर पहलू पर विस्तार से लिखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जिस महारानी कैकेयी के कारण वन वन भटके, उन्होंने विवाह के बाद सीता जी की मुंह दिखाई में क्या दिया था? अयोध्या में हजारों मंदिर हैं। इन मंदिरों में एक कभी राम सीता जी का निजी महल था। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है और वह अपनी शानदार कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महारानी कैकेयी ने राम के विवाह के बाद अपनी बड़ी बहू सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। इसे ही अब कनक मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। दरअसल जब त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था तो उनके मन में विचार आया कि अयोध्या में अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। कनक महल का कैकेयी के सपने से क्या है नाता? पौराणिक कथाओं के मुताबिक विवाह के बाद जब राम के मन में यह विचार आया कि उसी समय अयोध्या की महारानी कैकेयी को भी सपने में एक भव्य महल दिखाई दिया। रानी कैकेयी ने अपने इस सपने के बारे में राजा दशरथ से चर्चा की और उनसे वैसा ही महल बनवाने को कहा। मान्यता है कि राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की देखरेख में कनक भवन का निर्माण किया गया। माना जाता है कि आज भी कनक भवन में भगवान राम सीता के साथ भ्रमण करते हैं और इस तरह भ्रमण करते हैं। और रानी कैकेयी के सोने से बना महल कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। कैकेयी ने अपने लिए बना महल उपहार में दे दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि सोने से बने कनक महल का निर्माण विश्वकर्मा ने कैकेयी के लिए किया था, जिसे राजा दशरथ ने बनवाया था। फिर भगवान राम के विवाह की खबर मिलते ही माता कैकेयी ने उसे अपने पुत्र राम और सीता को उपहार में देने का मन बना लिया। फिर जब उनके सभी पुत्र अपनी पत्नी के साथ अयोध्या लौटे तो कैकेयी ने कनक महल बड़े बेटे राम और बहू सीता के मुंह दिखाई में दे दिया था। माता सुमित्रा ने उपहार में दे दिए अपने दोनों बेटे। राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा ने सीता को मुंह दिखाई में अपने दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न सौंप दिए थे। वहीं माता कौशल्या ने सीता की मुंह दिखाई में राम का हाथ सीता के हाथ में रखा और पूरी दाती से भार सौंप दिया। वहीं राम ने सीता को एक पत्निष्ठ होने का वचन दिया, इसलिए कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर माता सीता को वन में छोड़ दिया गया और राम को यज्ञ के लिए उसकी जरूरत थी। तब उन्होंने सोने की बनी सीता के साथ यज्ञ करवाया और विक्रमादित्य ने कनक भवन का कराया था जीर्णोद्धार। कनक भवन से मिले एक शिलालेख में मुताबिक द्वापर में जरासंध का वध करने के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पहुंचे। उस समय तक कनक भवन के एक टीले के रूप में रह गया था। विश्वकर्मावाद्य के समय एक तक कनक भवन में उपस्थित रहा। विक्रमादित्य कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया गया कि महाविक्रय के कनक भवन में विक्रमी संवत शुरू की। इससे पहले सम्राट समुद्रगुप्त ने इसके आने से इतिहास रचा था। ओरछा की महारानी के बाद में दिव्या भव्य स्वरूप 11वीं शताब्दी इसके आखिरी समय में गोस्वामी तुलसीदास के समय कनक भवन अच्छी स्थिति में था।
19वीं शताब्दी से अंत तक कनक भवन पर फिर से गर्द चढ़ गई। फिर से अयोध्या के वरिष्ठ कहे जाने वाले पंडित उमापति त्रिपाठी उनके शिष्यों ने स्थान का फिर से जीर्णोद्धार कराने का अभियान शुरू किया। ओरछा की महारानी वृषभानु कुमारी ने 1988 में कनक भवन को भव्य स्वरूप प्रदान किया। सिर्फ हनुमान को कनक भवन जाने की अनुमति थी। राम दरबार में उनके प्रिय भक्त हनुमान का विशेष स्थान रहा, इसलिए सभी राम सीता के मंदिरों में हनुमान जी जरूर मौजूद रहते हैं। लेकिन कनक मंदिर में गर्भगृह में भगवान राम और सीता के साथ हनुमान जी नहीं है। मान्यता है कि भगवान राम के अलावा किसी पुरुष को कनक भवन में जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि राम भक्त हनुमान को कनक भवन के आगे रहने की अनुमति दी थी। और आपको कहानी कैसी लगी है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्रगट हुई है जिन्हें शिव के सिर पर धारण किया और नील चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हें को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दीन बंधु और बिना की कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गात्री के पुत्र विश्वामित्र जी ने ये सब कथा कह की सुनाई कि इस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति के दान पाए। बुद्धि मन के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकसुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियां हैं। मकरसद रस से मत वाले को हर बारे सुंदर गुजार रहे हैं। रंग बिरंगे पंछी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग बिरंगे के कमल के फूल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल सुगंध पवन बह रहा है और रस से भरे मतवाले को पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता। मन जहाँ है वहाँ लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं जैसे ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठी धनी व्यापारी, इस प्रकार से अनेक वस्तुएं हैं। दुकानों में बैठे सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सभी के घर में मंगलमय है और उन पर चित्र कटे हुए हैं जिन्हें कैसे कामदेव रूपी चरित्र से अंकित किया गया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी के गुणवान है। जहाँ जनक की कात्यायन अनुपम सुंदर निवास स्थान है। महल में जहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित संपित हो जाते हैं। मनुष्यों को तो बात ही क्यों, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति दरवाजे से बने राजमहल के दरवाजे सदा हैं। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख प्रणाम किया। मुनियों को स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। कृपा करके आप श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा अभिमान कहकर मुनियों को विष्णु के साथ ठहर गए हैं। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबकी आंखों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़े और शरीर
रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विशेष रूप से विदेह हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक के विवेक का आश्चर्य लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर झुकाकर गंद प्रेम गंभीर वाले ने कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा इन दोनों वेदों में नीति कर ज्ञान किया वहीं पर ब्रह्मा जी को युगल रूप में धारण नहीं किया। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपके सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाइए नहीं। इनको देखते ही मस्त अत्यंत प्रेम के वंश में होकर मेरे मन में जबरदस्ती महासुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक व्यर्थ कहा कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है कि मुनि वाणी सुनकर श्री राम जी के मन को मुस्कुराए हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुनाथ, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन से मैं आपका पुण्य प्रभाव से नहीं हो सकता। यह सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की पीड़ा बड़ी पवित्र और सुहानी है। वह मन में बहुत भाती हैं और वाणी से कहीं नहीं जा सकती। निश्चय जनक को आनंदित कर रहे हैं। सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनकी परवाति से प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय से बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करने और उनके चरण सिर झुकाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लेते हैं। एक सुंदर महल में सब समय सुखदायक था। वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। दंतन सब प्रकार के पूजा और सेवा करने राजा विदा मांग कर अपने घर गए और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर पर दिन भर रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखे और आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि जी से भी सच चुकाते हैं, इसलिए प्रकट रूप से कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और रामचंद्र जी के छोटे भाई के मन में दशा जान ली है। तब उनके हृदय में भक्त वसलता उमड़ मड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाए और मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं कि किंतु प्रभु के डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर को दिखा ले, तो परंतु मैं नहीं ले जाऊं। यह सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे कर सकोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वसूत के हो सकते हो। सबकी सेवा को दुख देने वाले, सुख के निशान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। तुमने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों की आंखों को सफल करे। सब लोगों की आंखों को सुख देने वाले दोनों भाई चरणों के कमलों की वंदना करके बालकों के झुंड इन्हीं तथा शोभा से साथ लग जाते हैं। और उनके मित्र वो दोनों भाइयों पीले रंग के वस्त्र पहने, कमर पर पीले दुपट्टे की तरकस बंधे हुए हैं। सुंदर हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों की अनूक सुंदर चंदन की खो लगी है। सांवरे को गौर और पनोर चूड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले में पिछला भाग, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गजुमुक्ता, सुंदर लाल कमल के समान बैठे, तीनों तापों के छुड़वाने वाला चंद्रमा के समान सुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को माने चुरा लेते हैं। उनकी चितन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं अति सुंदर है, मानो शोभा की मूर्ति की लगाई हुई है। सिर पर सुंदर चौकसी टोपी सा काले से गुलाल बाल है। दोनों भाई नखले से लखर शिखा से सुंदर और सारी शोभा जैसी जैसी चाहिए वैसी है।
वह जब पुराणवासियों को नए समाचार पाए थे दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए अपने हैं तब वे घर घर आकर सबको काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ कर जैसे दरिंद धन का खजाना लूट लेते हो। स्वभाव से तो सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल और पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। सखी, इन्होंने कपड़ों में कामदेव को छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं भी सुनने में भी नहीं आती है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा है जिसके साथ छवि की उपमा दी जाए? भयो बिसोर किनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता है। घर सांवले और गोरे रंग के, हाथ सदा के धाम है। इनके अंग अंग में करोड़ों अरबों के कामदेवों को निछावर कर दिया है जाइए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी है होगा जिसे इस रूप को देखकर मोहित न हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सब को मोहित करने वाला है। जात एक दूसरी सुखी परे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों जैसा सुंदर जोड़ा है। ये मुनु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारिच और सुबाही के मद को चूर करने वाले सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था में जो सुंदर भेष बनाए हाथ में धनुष लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हुए उनके छोटे भाई हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण। हे सखी सुनो, उसकी माता सुमित्रा, दोनों भाई ब्रह्मा विष्णु का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम जी की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आई हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई भी दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्ण इन्हीं की जानकी का विवाह कर। किसी ने कहा, राजा के इन्हें पहचान लिया और मुनि जी के सहित का आदमपूर्ण सम्मान किया है, परंतु उनके कोई कहती है कि ये विधाता भले ही ये सुना हो कि वे सबको उचित फल ही देते हैं, तो जानकी जी को ये वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग में ऐसा संजोग बनाए जो हम सब लोग गिरताई हो जाएं। हे सखी, मुझे तो इतने इसे होती है, नहीं तो विवाह न हुआ है। हे सखी सुनो, हम सब के उनके दर्शन के दुर्लभ है। यह